उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ओके, अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वी मिस्ड इट इन द लास्ट क्लास, जो नहीं किया हमने, उसको मैं अभी पहले डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? इज माय वॉइस ऑडिबल Yes, ma'am. लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चले स्टार्ट कर रहे हैं। सो 5 pencils and 7 pens टुगेदर। मैं तो इतना ही 4 लाइन्स पढ़ के ही ना आई स्टार्ट जंपिंग, अरे ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जहां पर वो आपको 2 आर्टिकल्स देते हैं और उनके डिफरेंट नंबर्स देते हैं। कभी जैसे मान लेते हैं ये आर्टिकल ए है, ये आर्टिकल बी है, और वो कहते हैं कभी इसके 5 ले लिए, इसके 7 ले लिए, 5 और 7 इनके टोटल परचेज किए, इतने का बिल बना। देन वो कभी कहेंगे नहीं नहीं, अब ना इसके 7 ले लिए, इसके 2 ले लिए, तो बिल इतने का बना। राइट, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, अलग अलग नंबर्स ले लेते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के, और टोटल बिल पता होता है हमें कि टोटल हमें क्या पे करना पड़ा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए इट इज वेरी इजी टू बी सॉल्व। इक्वेशंस तो ऐसे एकदम से बन जाती है। सबसे पहले पेंसिल्स गिवन है हमको यहाँ पे, तो मैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी एक्स रुपीज, ये पूरा स्टेटमेंट ना आपको लिखना है। मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन होमवर्क में मुझे सबकी स्टेटमेंट्स चाहिए। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो ₹1 है या ₹x है, और एक पेन का, लेट अगेन एज्यूम कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू y रुपीज। वैसे टीचर्स जैसे बोलती है ₹1 y ₹x लिखो, तो ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, तो ₹x और ₹y जो है वो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट है, और ये हमारी अजम्पशन है, तो एज्यूम। ठीक है, स्टेटमेंट पूरी आएगी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू दिस, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू दिस। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर एक पेंसिल जो है x रुपीज की है गौरी, 5 पेंसिल्स कितने की होंगी बच्चा? Ma'am, 5x. ठीक है, अगर एक पेन y रुपी का है तो 10 पेन्स कितने के हो जाएंगे तनिष? 10y। कितना सिंपल है ना। तो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या कह रही है, 5 pencils and 7 pens टुगेदर 50 रुपी के, तो इसका मतलब 5x और 7y टुगेदर ₹50 बन गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, है ना। यहाँ पे लिख लेना इससे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, 7 pencils and 5 pens टुगेदर, सो दिस इज 7x plus 5y is equals to 46। नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चा, बन गई इक्वेशन। सबसे पहले उन्होंने हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी पड़ेंगी इनको सॉल्व करने के लिए, और अब हम कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन करेंगे। बेटा देखो, ग्राफिकली भी करना होता है, मैथमेटिकली भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अभी के लिए हम सिर्फ ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं, और फिर कैसे ये क्विकली एकदम से सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकली, उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों के लिए बॉक्सेस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ढूंढना शुरू करते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। राइट, तो अभी मैं सबसे पहले इसको ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ टू मेक इट इजी फॉर माई सेल्फ। कैसे? दिस इज 5x इज प्लस 7y इक्वल्स टू 50। व्हाट आई डू हियर इज, मैं 50 माइनस 7y, मैंने 7y को ट्रांसपोज करके 50 के पीछे रख दिया, y पीछे रख दिया, क्योंकि मुझे x इक्वल्स टू x का वैल्यू आ जाएगा। x equals to 50 minus 7y by 5। Now here you have to be choosy, आप randomly सब numbers पिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे numbers में decimal answers आएंगे, and decimal answer is only okay if you have got terminating decimal, that too only till first decimal place। जैसे 6.5, 3.5, 6.8, सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक बिना अप्रोक्सीमेशन के आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है, देन ओनली दैट इज ओके, और डेसिमल नंबर्स नहीं लेना। 6.8 भी क्यों कह रही हूँ प्लेस कर पाओगे, 6 और 10 7 के बीच में 10 लाइंस होंगी, तो वहां पर 6.8 प्लॉट करना है प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट 6.85 कैसा प्लॉट करोगे, नहीं कर पाओगे, इसीलिए डेसिमल नंबर्स डोंट पिक। ओके, तो अब हम यहाँ पर नंबर्स वही पिक करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके हमको एग्जैक्ट आंसर्स दें। जैसे लेट मी स्टार्ट एज्यूमिंग दिस, अगर मैं सबसे पहले इफ y इज इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा 7y 0 हो जाएगा। 55
50 by 5 will give me x is equals to 10. राइट बेटा जी और नॉट? सबको समझ में आया ये, है ना? तो ये क्या हो गया यहाँ पे, y 0 एंड x 10. चले नेक्स्ट करें. इफ y इज इक्वल्स टू, मैं अभी यहाँ लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ मन में करके देख रही हूँ पहले. अगर y 1 आ जाए, 50 5 माइनस 7 इज 43 by 5. मैम 5 ले सकते हैं. हाँ मैं अभी बता रही हूँ बच्चा, आ रही हूँ उसके ऊपर आ रही हूँ. तो अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ वैल्यू, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आ रहा है मेरे पास 43 by 5 विच शुड नॉट बी टेकन. डेसिमल प्लेस है ना, अवॉइड करो. 2 लेके देखो, 14 सब्ट्रैक्ट करोगे 50 से, तब भी 5 का मल्टीपल नहीं आएगा, है ना? अगर जैसे अर्नब बोल रहा है 5 ले लेते हैं, तो चलो 7 5 इज 35. 35 50 से सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट 15, राइट? तो मैं यहाँ पर इफ y इज इक्वल्स टू 5, समझ में आया बच्चे? मैंने ऐसा मल्टीपल लिया 7 का जिसे सब्ट्रैक्ट करके 5 के मल्टीपल्स आ जाए, है ना? तो अब अगर मैं ये लेती हूँ तो x इज इक्वल्स टू 15 by 5 दैट इज 3. जिसको रफ में करके देखना है कैलकुलेशन, अपने माइंड पे ज्यादा नहीं डिपेंड करना चाहते हो, तो फिर इसे पूरा करके देखना. 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5. सो 50 माइनस 35 बाय 5 इज 15 बाय 5 दैट इज 3. ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट करें. अच्छा, एक पॉजिटिव 5 ले लिया, एक नेगेटिव 5 ले लें क्या? इफ y इज इक्वल्स टू -5, इससे क्या होता है, जब आप एक नेगेटिव 5 लेते हो ना, तो आप जो चारों कोऑर्डिनेट्स बनाते हो उसके अंदर भी स्कोप क्रिएट कर देते हो. अगर आपने ही y का वैल्यू -5 लिया है, तो वहां पर दूसरी साइड यूज करनी पड़ेगी. अब इससे एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है. अगर आप ग्राफ को बीच में से क्रॉस ऐसे करते हो, तो आपका पूरा ग्राफ यूज हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसे बार ग्राफ की तरह कॉर्नर से स्प्लिट करते हो, तो फिर आपके लिए पॉजिटिव साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत स्पेस है करने के लिए सॉल्व. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर प्रायोरिटी इज, आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है. ठीक है. इफ y इज, कई टीचर समझाते हैं कि माइनस साइड में लो ही नहीं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके. मत लो माइनस साइड में, 5 की जगह आगे 10 ले लो नेक्स्ट. तो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा, विच इज इजियर फॉर यू टू प्लॉट, है ना? तो अब इफ y इज इक्वल्स टू -5 में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा इस बार 35, एंड दैट विल बी 85 by 5 विच इज व्हाट, 13. अंडरस्टूड और नॉट? 85 by 5, 13 किधर साची, क्या कर रही है? Mom, I have a 65 doubt. थोड़ी है, 65 थोड़ी है बेटा. Mom, I बोलो have बच्चा, a doubt. Yes, बोलो ma'am. पूर्वी बेटा, बोलो बोलो. मैम तो बट लाइक मैम इसमें हमें उसका कॉस्ट निकालना है ना, तो फिर मैम कॉस्ट नेगेटिव में डाल के कैसे आ जाएगा? देखो वैसे तो आप ऐसे तो नहीं ले सकते ना, कि अभी क्या है, प्रैक्टिकली सोचो तो कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती. लेकिन यस. व्हेन यू आर ड्राइंग लाइन, तो वो पॉइंट्स जब आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो, आपने यहाँ यहाँ वैल्यूज ली, है ना? आप इजी वन सोचने में, क्योंकि +5 -5 दे, इट विल गिव यू अ मल्टीपल ऑफ 5. तो यस मैम. आपको वो जो लाइन पे एक्सटेंशन पे सारे जो पॉइंट्स है, दे आर सेटिस्फाइंग योर आंसर. लेकिन प्रैक्टिकली यू विल निग्लेक्ट ऑन द नेगेटिव आंसर्स, क्योंकि कॉस्ट नेगेटिव में नहीं हो सकती. तो वो यस मैम. फाइनली आप उसे निग्लेक्ट करोगे, बट इट कैन हेल्प यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स क्विकर. एक पॉजिटिव साइड, अब देखो आप ऐसे समझो कि आपको पॉजिटिव साइड में निकालने के लिए 5 मिल गया, तो -5 भी पक्का उसका आंसर ही देगा, क्योंकि 35 ऐड करके वही आने वाला है 5 का मल्टीपल. तो ऐसा सोच सकते हो, गलत नहीं कर सकती मैम. तो आप, लेकिन फाइनल अगर सॉल्यूशन ऐसा आ जाए, पहली बात तो ऐसा आएगा ही नहीं सॉल्यूशन कि आपको नेगेटिव साइड में कॉस्ट का आंसर मिलेगा. तो लेकिन अगर मैम बोलती है कि नहीं आप नहीं लो, तो इसी साइड जाओ फिर. लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आपका ग्राफ पेपर होगा उसे ऐसे सिलेक्ट करोगे कि ये लास्ट के जो क्वाड्रेंट्स है ये बहुत थोड़े से बनाना, बाकी सब अपना पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्पेस ही रखना. ओके, यस मैम. अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम. क्लियर है ये बात सबको? ठीक है. अगर -5 नहीं लेना है, तो फिर वहां पे 10 ले लेते हैं. ले ले क्या 10, 7 10s आर 70, और 50 माइनस 70 विल बी -20. तो -20 by 5, देखो आंसर लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड में जा रहा -4. है ना?
Yes, तो ma'am. निकाल दो इसकी कोई भी तो 3 वैल्यूज जो आपको कन्वीनियंट लगे, फटाफट से निकाल दो, जल्दी करो, फटाफट से टेबल कंप्लीट करो साची, इसका कर पाओगे अब? और मुझे बताओ आपने कौन सी वैल्यूज यूज की हैं फटाफट से। Excuse me, mom. हाँ जी बच्चे। Mom, I need to leave. Can I leave? यस बच्चा, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं। Thank you, mom. ओके बच्चा, बाय। आ गए बच्चे आंसर्स? यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है जब आपने पॉजिटिव 10 लिया तो? 4, राइट? -4. -4, राइट। तो दिस इज 10 एंड -4। और कौन सा निकाला साची? और कौन सा वैल्यू निकाला है? दिस इज 5,3, ये मैम 3, मैंने -5 लिया। -5 इट्स ओके, ले सकते हैं, अलाउड है। 17 आया। या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू मैम 2 ले -5 लूं, के अगर मैं 17। यहाँ पर एक और तरीका किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ वैल्यू 2 ले लूं, तो 50 - 14 इज व्हाट? 36। 36/5, तो 7.2 आंसर आएगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो फिर आप एक वो वैल्यू ले सकते हो। सो दिस इज इफ y टेकन टू बी 2, दिस इज 7.2। अगर आप पॉजिटिव्स लेना चाहते हो तो वही वैल्यू लेना बच्चे जो मैम सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक का आंसर दे। मैम कितने सारे क्वाड्रेंट्स बन सकते हैं? हाउ डू वी नो दैट वन कॉमन लाइक क्वाड्रेंट जिससे वो बेटू नहीं 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 सॉल्यूशन नहीं, में। लिसन लिसन लिसन, ऐसा नहीं है कि और कितने लेने से पता चलेगा आपको। 3 क्वाड्रेंट्स ले लो, गुड इनफ है। 3 क्वाड्रेंट्स लेने के बाद जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मान लेते हैं आपको ग्राफ ऐसा मिल जाता है कि एक लाइन ऐसा मिल रहा है, एक लाइन ऐसा मिल रहा है, तो यू एक्सटेंड दिस एंड यू विल गेट टू नो दिस पॉइंट कि ये ग्राफ आपको आंसर बता देगा बेटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई। अंडरस्टूड और नॉट? इट्स यस नॉट मैम। लाइक कि यहाँ पर पेपर पे मैथमेटिकली आंसर का आएगा तभी रुकना है। इट्स नॉट लाइक दैट। समझ में आ गया साची? यस मैम, अभी हो जाएगा। है ना, हो जाएगा ना? यस मैम। अभी चले नेक्स्ट टेबल सॉल्व करें। लेकिन कोई भी बच्चा वो वैल्यूज नहीं लेगा जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर आ रहा हो, वो मत लेना प्लीज, वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी प्लॉटिंग में। चलें अभी नेक्स्ट करें। 7x + 5y = 46 को सॉल्व। 7x + 5y = 46। चलें पहले इसको ट्रांसपोज कर ले। 46 - 5y and x = 46 - 5y/7, राइट? तो अब कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि टोटल सब्ट्रैक्ट करके 46 और 7 जो है, मतलब जो भी न्यूमरेटर हो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। करें, ट्राई करना शुरू करें। सबसे पहले 0 से देखें। अगर y इज 0 तो क्या है, 5 पूरा 0 हो जाएगा। 46/7 इज नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली, है ना? तो लेट्स ड्रॉप इट। नेक्स्ट, अगर हम y को 1 ले लेते हैं, x एंड y, देखो इसमें अगर आप ये इफ y = 1 करके एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, इट लुक्स इवन बेटर। जैसे मैं सब कुछ माइंड माइंड में कर रही हूँ, नहीं भी करोगे, इट इज गुड टू गो बाय योर नोटबुक। आराम से लिख कर सॉल्व करो उसे। इफ वाई, क्योंकि लाइक दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन दैट यू हैव वर्कड हार्ड ऑन इट, नो? तो इफ y = 1, अब हम क्या करेंगे? 46 - 5/7, तो दैट इज व्हाट? दैट इज 41/7, so I'm not taking it. नेक्स्ट केस में if y = 2, if y = 2, x = 46 - 10/7, that is 36/7। आ रहा है क्या आंसर?
मैम -2 ले लो एक बार। चलो फिर -2 ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू 46 प्लस 10. So what is this? Now 56 by 7, and that is 8. So first answer we have got 8 comma -2. Right बच्चा? मैम बोलना सही ऑर्डर में, x पहले y बाद में। बोलो तनिष बच्चे। मैम y की वैल्यू 12 से भी होगा। मैम 5 से। मैम y की वैल्यू 12 से भी होगा। इफ y इज इक्वल्स टू, पहले 5 ले लेते हैं, 12 बहुत बड़ा नंबर हो गया, पहले 5 ले लें। तो x इज इक्वल्स टू 46 माइनस, दिस इज 25 by 7. 21 So what is this? This is 21 by 7, that is 3. So this is 3 comma 5. ठीक है? on 12 12 करें? yes मैम। और कोई नंबर क्लिक नहीं कर रहा बीच में? कोई बात नहीं, अगर आप साइड से सिलेक्ट करोगे तो वो इजी है, फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इनफ स्पेस होगा, है ना? If y is equals to 12, x is equals to 46 minus 12 5s are 60. So yes मैम। 60 by 7. So 46 subtracted by, 14 that is 14, minus 14 by 7, which is -2. So x is equals to -2 when y is 12. ठीक है बच्चे? yes Excuse me, मैम। ma'am. हाँ जी बच्चा। Good evening, ma'am. Ma'am, this is Oh, Harsh. good Ma'am, evening हर्षिता मैम। कर ma'am, रही हूँ I. मैम ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट। Okay, ma'am. Okay. मुझे एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं कि मैम आ गई है रूम में। मैम इट्स ओपन नाउ। Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम मैम। हो गया बच्चे? चलें आगे। अभी टेबल आप लोगों ने yes नोट कर मैम। लिया? मैं करूं ग्राफ में प्लॉट या खुद से ट्राई करना चाह रहे हो? हम खुद से। मैम खुद Ma'am, से। खुद से। मैम खुद से। गुड 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 गुड। हाँ, सांची ग्राफ करोगे बच्चा खुद से? Yes. चलो करो, मैं भी कर रही हूँ, फिर मैच करेंगे सबका रिजल्ट सेम है कि नहीं। मैम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है फिर नोटबुक में कर लो। बेटा होना तो हमेशा ही ग्राफ पेपर पे चाहिए, बट अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके। ग्राफ पेपर के अंदर जो क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करोगे, ध्यान से पहले उन्हें देख लेना कि वैल्यूज कहाँ तक चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरा एक्स में वो -14 नहीं आ रहा है क्योंकि लाइक पूरा पेज ही छोटा पड़ रहा है। तो फिर हाफ सेंटीमीटर ईच पे ले लो बेटा डिफरेंस। ओके फिर मैम। डेसिमल पॉइंट तो कोई बिल्कुल भी प्लेस नहीं हो सकता। अगर हाफ पे कर दिया ना, हाफ अ सेंटीमीटर को 1 यूनिट ईच लिया, और फिर स्केल भी लिखना पड़ेगा साइड में, और फिर आप डेसिमल पॉइंट्स बिल्कुल भी प्लॉट नहीं करोगे, ओके मैम। क्योंकि एवरी सिंगल लाइन वुड मीन 2 देयर, है ना? यस। अच्छा, कैन somebody help me with the टेबल का वैल्यूज जो हमने लिखा, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल। आई विल आल्सो स्टार्ट प्लॉटिंग हियर, पर मैंने पॉज स्क्रीन कर दी है सो दैट यू कैन नॉट सी मी प्लॉटिंग अभी। yes मैम। Ma'am, for the first equation, the values for x are 10,0, हम्म 3,5, हम्म -4, 10, 3 आर गुड इनफ फॉर मी बेटा।
Yeah, so for the first equation, these are the values. For the second equation, the values are 8 comma minus 2, 3 comma 5, minus 2 comma 12. एक्स एंड वाई के -2 -4 तक चाहिए, तो अभी ये वाला जो मेरा ग्राफ है ना, दिस आई नीड टू डिस्प्लेस अ लिटिल. ओके, मैम मेरे में आया ही नहीं मैम, पूरा ग्राफ पूरा पेज भर गया. मैम इज इट ओके अगर हम सिर्फ 3 वैल्यूज पे, लाइक कैन वी स्किप द 17 वाली वैल्यू एंड यूज द अदर वैल्यू? हाँ हाँ बच्चा, ऑफ कोर्स आप पे है, इसके कोई ऐसा नहीं है कि यही वाली वैल्यूज का ही मार्क्स मिलेगा. तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कौन सी वैल्यूज कन्वीनियंटली यूज करना चाहते हो. मैम मेरा तो पेज फुल हो गया मैम. तभी तो बोल रही थी 12 वाला वैल्यू नहीं लेने को. मैम पर वो कोई बात नहीं. नहीं, ½ सेंटीमीटर ईच कर लो बेटा. मैम 12 वाला मैम वाई एक्सिस पे आ गया मैम, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट इक्वेशन का 10 नहीं आ रहा मैम. मैम वो 12 तो आ गया मैम वाई एक्सिस पर. The lines here are dancing for me. पिन पॉइंट शार्पन पेंसिल होनी चाहिए बेटा सबकी. ओके, नाउ आई एम पॉज शेयरिंग, ताकि वैल्यूज लास्ट में चेक करेंगे. ओके, एंड ड्रॉ बोथ द लाइंस ईदर विद डिफरेंट कलर्ड पेंसिल्स, या फिर जैसा पैटर्न अलग कर दो, स्ट्रेट लाइन एंड डॉटेड लाइन ऐसा करके. ठीक है, दे शुड बी क्लियरली विजिबल. मैम मेरा -4 10 आ नहीं रहा मैम स्ट्रेट लाइन में. कुछ और ले लो बेटा, वैसे तो लाइन इज गुड इनफ विद 2 पॉइंट्स ऑल्सो. नो, 2 पॉइंट्स मिल जाए लाइन मिल जाती है. तीसरा तो आपको पेपर पे निकाल कर दिखाना जरूरी है. तो इफ इवन यू प्लॉट 2 and you get that straight line, that is okay. मैम आ गया वो. मैम मैं सिर्फ 2 लाइन से कर रही हूँ. ठीक है, पर वैसे टेबल में 3 आर कंपल्सरी टिया. कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो बेटा या ABC पैटर्न लिख रहे हो? मैम कोऑर्डिनेट्स. थोड़ा सा लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिले इक्वेशन लिखने के लिए. फर्स्ट इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, राइट? Yes, ma'am.
साची हो रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, Simran, you spotted it correctly, beta. मैम इट इज डन। पर बहुत अनटाइडी हो गया मैम। Ma'am, ma'am, one उसके तो कोई मार्क्स ही नहीं है। अनटाइडी ग्राफ मींस इतना सब मेहनत करके भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो प्रैक्टिस ग्राफ का इसलिए नहीं करना कि आपको कुछ आया नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीखने के लिए। ग्राफ का प्रैक्टिस इसलिए करना है कि एक नीट आउटलुक लाना सीखो, ठीक है? तो अभी और क्वेश्चंस के ग्राफ बनेंगे, वो धीरे धीरे नीट करने की कोशिश करना, ओके? ma'am, I have a doubt. हाँ जी बच्चे। मैम जब हम इक्वेशन राइट कर रहे हैं, डू वी हैव टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक ax plus by minus c? ओके। वो सिर्फ ना तब काम आएगा सिमरन बेटा जब आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दिखाना है ना, तो वो भी माइंड में करोगे ना तब भी चलेगा। लेकिन सीबीएसई में इट इज गुड, जो भी माइंड में कर रहे हो उसको पेपर पे भी दिखा दो, क्योंकि पेपर जो आपको टेक्निक सिखाए जाएंगी, पेपर वैसे ही बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। तो इट्स गुड टू शो एवरीथिंग इन रफ। So ma'am, we can just write 5x plus 7y is equal to 50. यस बच्चा, यस। सेकेंड इक्वेशन वाज 7x is equals to 5 plus 5y is equals to 46, है ना? Ma'am, नहीं, 50 वाला फर्स्ट था बच्चा, 50 वाला फर्स्ट था, सेकंड में इक्वल्स टू 46 था। मेरा ग्राफ आ चुका है, मुझे सॉल्यूशन दिख चुका है। हो गया क्या आप लोग के लिए? नहीं मैम, एक सेकंड मैम, मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा, आप एक बार देखोगे क्या? ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव x पॉजिटिव y एक्सिस के नाम जरूर लिखने हैं, ओरिजिन को मार्क जरूर करो। मैम मैंने चार्ट में भेजा, आप एक बार देखोगे क्या? हाँ जी बेटू, एक मिनट रुक जाओ। यस गुड। आरिका का, टिया का, सिमरन का, तीनों के सॉल्यूशन, साची का, चारों का सॉल्यूशन करेक्ट है एकदम, क्योंकि वो हमको दिख भी रहा है ना, देखो सीधा सीधा हमें इधर से सो क्लियरली विजिबल 3,5 एंड 3,5, है ना बच्चे? लेकिन साची अगर ये इसमें टेबल में नहीं भी दिखता है, देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली ओके, राइट? yes, ma'am. राइट बेटा जी। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें सॉल्यूशन मिल गया 3,5 वहां पर। तो सॉल्यूशन 3,5 का मतलब क्या है? कंक्लूजन क्या डिराइव कर रहे हो वहां से? That 3 pencils, ₹3 for pencils and ₹7 for pens. एग्जैक्टली तो ये लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की वेटेज है बेटा। यू हैव टू राइट दिस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देयर कि x की वैल्यू 3 मींस आपने x को इमेजिन किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। So cost of 1 pencil is ₹3 and cost of 1 pen is ₹5. Understood or not everyone? Clear है? Concluding statement की वेटेज है तो लिखना जरूर है। ओके, चलें अभी क्वेश्चन नंबर 5 करें। जब भी कोई नंबर स्टोरी होती है, इट हैज टू एंड विद अ स्टोरी, है ना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए half the perimeter of a rectangular garden. I've stopped here. I'll imagine for myself a rectangular garden first, right? Now they are saying half a perimeter of a rectangular garden. Perimeter ka value is twice of sum of length and breadth. Half of it means by 2. L plus B रह गया, है ना? Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meters. So this is equals to 36. अभी length और breadth क्या है, मैंने अभी skip कर दिया है, ठीक है? So I have got this first equation here, that sum of length and breadth together, that is 36, right? Now this has become one equation for me, L plus B equals to 36. आप चाहो तो इसे x plus y भी कर सकते हो. Like if you are taking the length to be x meters and breadth to be y meters. ठीक है बच्चे? तो this has become here x plus y is equals to 36 is your first equation made. Understood बच्चे? Yes, है ना? ma'am. लेकिन again number story है, it has to begin with a story. Let us assume length is equals to x meters, breadth is equals to y meters. Nobody would give me only these things, Tanish. सिर्फ equations, plotting it, giving me the answers, don't do it. 10th में marks नहीं आएंगे ऐसे. प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. और अभी से ही डे 1 से हैबिट डालेंगे, सबकी बहुत नीट प्रेजेंटेशन कर रहे हो. इट्स लाइक प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जाम. रीजन बीइंग, जो बोर्ड में आपका टीचर आपका पेपर चेक करने जा रही है, शी डजंट नो सिमरन कितनी डेडिकेटेड है, श्रेया कितना अच्छा परफॉर्म करती है स्कूल में, आरिका सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए जाती है ना? तो ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं जानता है. आपको कोई ग्रेस नहीं मिलने वाला है कि पहला पेज गंदा हो गया, कोई बात नहीं. अगर टीचर चेक करते हुए जितना फ्रस्ट्रेट होगी, उतना मार्क्स कम आएंगे. इसीलिए डे 1 से जिनकी भी हैंडराइटिंग मेसी है, अभी जो 1 मंथ की वेकेशंस आएंगी उसमें कोई भी कहीं से भी हैंडराइटिंग प्रोग्राम करो, नहीं तो 2 पेजेस हैंडराइटिंग के जैसे 6th क्लास में रिकमेंड करते हैं वो करो, क्योंकि दैट मैटर्स अ लॉट. आपकी हैंडराइटिंग इज योर फेस फॉर दैट एग्जामिनर. अंडरस्टूड और नॉट? पेपर सुंदर दिखेगा तो मार्क्स भी सुंदर मिलेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे नंबर स्टोरी से शुरुआत किया हमने, एक्स और वाई इमेजिन कर लिया, लेंथ और ब्रेथ को. अब लेकिन 2 इक्वेशन चाहिए थी ना साची, ये तो एक ही हुई. 2 चीजों को, 2 अननोन वैल्यूज को एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नाम दे दिए हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे दिए. अब ये जो फैक्ट है यहाँ से ढूंढते हैं. लेंथ इज 4 मोर देन विथ. कोई बताएगा मोर देन लेस देन का? मैंने बताया था एक ही टेंडेंसी फॉलो करना, कंफ्यूज नहीं सब्ट्रैक्शन होगे. सब्ट्रैक्शन में. सब्ट्रैक्शन. तो कौन सा मोर है यहाँ पे साची? लेंथ बड़ा है कि विड्थ बड़ा है? स्टेटमेंट पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? लेंथ बड़ा है. पक्का कौन ना? सा तो बड़े साची? वाले में से क्या Yes. बच्चे? कौन सी साची को पूछना? अच्छा हाँ, नहीं पूछा तो मैंने इसी वाली साची से था. अच्छा अच्छा. साची गुप्ता, आज ऑडियो कनेक्टेड है ठीक से? आप अनम्यूट करके बोल पा रहे हो? वेरी वेरी वीक वॉइस आई कुड हियर. अच्छा हाँ, इशिता इधर से कह रही वो वैसे ही स्लो बोलती है. चलो, अभी दोनों चीजों का एक्स एंड वाई दोनों का डिफरेंस इज 4. बन गई स्टेटमेंट, है ना? इन्हें तो मैथमेटिकली भी सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने ग्राफिकली बोला है ना, तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, फिर वहां पे करेंगे कि कैसे जल्दी से सॉल्व हो जाती है मैथमेटिकली ये इक्वेशंस. अभी के लिए ग्राफिकली करेंगे. साची, साची ओल्डेस्ट, साची ये बनाना आ गया इक्वेशन? Yes, sir, correct है. सब लोग को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? अर्नव मेरे से बात करनी है. मम्मी मम्मी उधर घर में ही रहने वाली है, मेरे से अभी मेरे से बात करनी है. अर्नव मैम मुझे समझ नहीं आया इक्वेशन बनाना. कौन सा वाला, फर्स्ट सेकेंड या दोनों? मैम दोनों ही. फिर से सुनो बेटा, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उन्होंने बोला आई हैव मेड अप अ रेक्टेंगल फॉर मी, ओके. देन दे सेड हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखकर उसका हाफ किया. हुज लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस, उसको अभी स्किप करते हैं, इज 36.
तो ये जो फॉर्मूला था उसकी वैल्यू हमें गिवन थी 36, दैट गेव अस वन इक्वेशन, राइट? एंड वील स्टार्ट विद, लेट अस assume या लेट द लेंथ बी x meters and the breadth be y meters. ठीक है? Then according to question, twice length plus breadth, perimeter का half is 36. यहाँ से half gone. This x plus y, length is x, breadth is y, is equals to 36. This gave you first equation. Mark it equation 1. ठीक है टिया? समझ में आया बच्चे? And now दूसरा केस, this line will give me the दूसरा केस, whose length is 4 more than its width. तो दोनों में 4 का डिफरेंस है लेंथ और ब्रेथ में. तो I've already told you, जब भी more than, less than, greater than, smaller than, shorter than, taller than कुछ भी आएगा, you always have to subtract from the बड़ा thing the छोटा thing. ठीक है? तो एक ही अप्रोच को फॉलो करो, कंफ्यूजन नहीं होगी. कभी वो मोर देन कहेंगे, कभी वो लेस देन कहेंगे, कभी वो ग्रेटर देन, कभी स्मॉलर देन कहेंगे. हर बार दोबारा से माइंड को एक प्रोसेसिंग टास्क नहीं देके, ऑलवेज रिमेंबर, दो चीजों का कंपैरिजन है, बड़े से छोटा माइनस करो, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो. ठीक है? दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच फॉर दिस. अभी यहाँ पर लेंथ ज्यादा है विथ से, 4 मोर है ना, तो x है लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4. बॉक्स में डालेंगे सब इक्वेशन और इक्वेशन 2 मार्क करेंगे. ठीक है? नाउ स्टार्ट मेकिंग टेबल्स अगेन एंड मेक द ग्राफ. मैम ग्राफ के लिए जगह नहीं है मैम, 20 में आ रहा है आंसर. बेटू तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े ले रहा होगा. मैम आंसर ही वही है मैम. 36 है ना, लेने भी पड़ेंगे, राइट? कोई बात नहीं, तो हाफ सेंटीमीटर लो ग्राफ पे. ओके डेसिमल मैम. पॉइंट कोई मत लेना, हाफ ले मैम लो. जैसे 5 अगर मैं सेंटी यहाँ पर, जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ पेपर इधर ओपन करती हूँ, इस ग्राफ के अंदर यू कैन सी एक जो बॉक्स है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो आप इसको पूरा 1 यूनिट लेने की जगह यहाँ पे 1 मार्क करो. ये 0, ये 2, ये 3, ये 4. Understood or not? 5, 6. Instead of taking that 1 unit each, आप उसे half a centimeter each को 1 unit ले लो. मैम सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब दूसरे सारे क्वाड्रेंट्स नहीं बना. Good, 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 good. Do you want me to draw it? करूँ साथ में draw? मैम टेबल में 3 वैल्यूज एंड ग्राफ पे 2 वैल्यूज प्लॉट वैसे कर लूं, क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है. मैम That's called smart work. स्केल अगर 5 रखेंगे तो हो जाएगा. कर लो, कैसे भी कर लो बच्चा. एक यूनिफॉर्म ग्राफ अभी तक कितनी बार कर चुके हो, 9th में भी. ग्राफ का प्लॉटिंग जैसे इजी लग रहा है वैसे करो, लेकिन यू हैव टू शेयर द क्लिक्स विद मी, ओके? मैम हम ग्राफ को टेढ़ा करके बना सकते हैं ना, लाइक बुक को ऐसे टेढ़ा करके, सो एज टू फिट एक्स एक्सिस. आप ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ. ऐसे? नो नो मैम, लाइक दिस इज आवर बुक, हम ऐसे करके बना सकते हैं ना. हाँ हाँ, यस. ओरिएंटेशन चेंज करना बोलते हैं इसको. यस बेटा, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो. पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अर्नव इतना खाली क्या हुआ? चल अर्नव, मुझे कुछ नहीं टेबल मैम. टेबल बता पहले. फर्स्ट इक्वेशन का टेबल क्या बनाया मुझे बता दो. मैम बना रही हूँ अभी. हम्म? मैम सॉल्व कर रहा हूँ. तू तो ऐसा बैठा था. मैम मैं बता दूं. मैम बना दिया है मैंने. तो बताओ ना फिर क्या बनाया. मैम मैंने y की वैल्यू -12 रखी है पहले में. तो दो नंबर्स को ऐड करके पॉजिटिव 36 लाना था.
y -12 क्यों? रीजन क्या है? x प्लस वाई इज 36 था ना फर्स्ट इक्वेशन, -12 किधर से क्लिक किया? सोचना है, आउट ऑफ द मैम बॉक्स x सोचना है। इज इक्वल टू 36 माइनस y लिया मैंने। अच्छा, आपने इक्वेशन वैसे बनाई है, ऐसा क्यों किया? अच्छा, वो सिर्फ इक्वेशन बनाकर फिर Yes, y को ma'am. ट्रांसपोज किया है। दैट इज परफेक्टली ओके बेटा, उससे उससे है तो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 ही नो बेटा। तो अभी क्या क्या वैल्यूज पुट की, जल्दी से बता। मैम -12 y। क्यों क्यों कर रहा है ये? तो मतलब आई मैम आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड ये क्या है। मैम x इज इक्वल टू 36 माइनस y हो जाएगा। अच्छा चल, मैं मान लेती हूँ, मैं तेरी बात ही मान लेती हूँ, तूने पहले इक्वेशन बना दी 36 माइनस वाई, यस मैम। मैम और मैंने तूने अगर y में 12 पुट करा तो फिर y 12 बोलना, y -12 क्यों बोल रहा है? इफ y इज इक्वल्स टू 12 बोल बच्चा, क्योंकि माइनस का साइन तो ऑलरेडी इक्वेशन में है। अगर तू -12 लेता तो पता है क्या होता है यहाँ पे अर्नव, देख बेटा 36। अब मैं सोचू पता नहीं अर्नव स्टोरी कहाँ लेके जा रहा है। देख इधर, माइनस ऑफ -12 हो जाता वो, तो वो 36 प्लस 12 हो जाता, 48 प्लॉट करना पड़ता ग्राफ में। कैसे करता? आया मैम आई समझ हैव अ में कि नहीं डाउट। आया? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो बच्चे। मैम हम इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या कि किंग्स बना के 30 से स्टार्ट कर दें? नहीं, कैसा किंग क्यों बनेगा बेटू? अच्छा चलो ऐसा समझो, मैं आपको रीजन देती हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे किंग है इस तरीके से, तो आपने जो नीचे से ग्राफ स्क्वीज किया, जो आप लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो वो भी स्क्वीज नहीं हो जाना चाहिए? यहाँ से डायरेक्शन गड़बड़ नहीं हो जाएगी? यस मैम, ओके मैम। नहीं कर सकते बच्चे, बिल्कुल भी किंग बनाकर नहीं कर सकते। इफ y मैम इज इक्वल्स टू 12, x का वैल्यू क्या आया? मैम अर्नव, प्रॉब्लम हो गई मैम मेरे पास। अभी आ रही हूँ तेरे पास। मैम मैम 24 बस थोड़ा और टाइम दे दो, बनने वाला है। हाँ हाँ बनाओ बच्चा बनाओ, मैं तो अर्नव को सॉर्ट कर रही हूँ अभी इधर। दिस इज मैम 12 एंड दिस इज 24। अभी तनिष क्या प्रॉब्लम में पड़ गया? अर्नव तब तक मुझे नेक्स्ट वैल्यू बताना आप। मैम वो मैम 15। मैम y को 15 लेंगे तो हम अभी अभी 20 तनिष बनाएंगे। तनिष बोलो, मैम करो करो। स्केल को मैम 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट को लेके भी छोटा पड़ गया पेज। तू ग्राफ पे कर रहा है? मैम नो मैम, पेज पे मैम। क्यों, किधर गई ग्राफ नोटबुक? मैम वो आज मंगाने वाला था मैम, अभी ट्यूशन के आज जाने वाला था मैम मैं शॉप में। कितना लोड है ना इन बच्चों पे बेचारों पे, कितना घर का काम करना पड़ता होएगा, नहीं है ना तनिष? बहुत काम करना पड़ता होगा बेचारे को, बिल्कुल टाइम नहीं मिला ग्राफ पेपर मंगाने का। पिटाई हो जानी है तेरी। मैम मंगा दूंगा मैम। इसका सोल्यूशन 20। सोल्यूशन तो अभी 20। नहीं बताना है किसी को भी अभी सोल्यूशन, अभी सब कर रहे हैं, व्हाई स्पॉइल द फन? नो। मैम जब टेबल बना रही थी तो तनिष ने पहले ही बता दिया था। मैम ग्राफिकली करना जरूरी है मैम, वो हमें जब दिख रहा है कॉमन है तो। तो दिख तो बहुत कुछ रहा है अभी। मैम इसका 9th क्लास में देखा नहीं, कितनी बार तो दिख रहा होता था कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, पर फिर भी प्रूफ करना पड़ता था ना बेटा। यस मैम। इसका सोल्यूशन दिख रहा है 20। तो लिख ही नहीं सकते। बोलो श्रेया बेटा। मैम सोल्यूशन 20:16 आएगा ना? मैं बोल रही हूँ नहीं बताना है, यू रिपीटिंग द आंसर फॉर एवरीवन, बताना नहीं है अभी। ओके ओके अर्नव, यू टेल मी, इफ y इज इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू क्या आया? मैम 21 मैम। ओके मैम उसके बाद मैंने y को 17 लिया। मैम मैं भी ट्यूशन के बाद ग्राफ लेने जाऊंगा और फिर ग्राफ में करके आपको भेज दूंगा। और मैम क्लास वर्क प्लीज। अभी सबमिट करना जरूरी है, नहीं तो एग्जिट ही नहीं दूंगी क्लास से। 17 x इज इक्वल्स मैम टू मैम 19। गुड। वैसे तुझे इतना मुश्किल सब्ट्रैक्शन करना ही क्यों है? तू सीधा 10 15 20 जैसा नहीं सोच सकता था?
मैम 10 50 मैम 15 लिया है मैम मैंने 10 15 20 थोड़ी इजी वैल्यूज ले लेता, 36 से सब्ट्रैक्ट करने को कम टाइम लगता था। मैम सब्ट्रैक्ट करने में क्या करना है अच्छा हाँ, सच में तू कभी इसीलिए एरर्स करता ही नहीं है ना एग्जाम में। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तेरी तो पेपर में, आई नो। मैम हम्म। मैम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं मैम? मैम आप मेरा चल सकते हो, बिल्कुल मैं तो ये सॉल्व करा के आऊंगी। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। टेबल किसी का पूरा हुआ हो, नहीं मुझे मिष्टी बताएगी। मिष्टी चलो जल्दी से बताओ क्या क्या मैम मेरा टेबल में, पूरा गड़बड़ गया, मैं आपको क्लिक भेज रही हूँ। कहाँ गड़बड़ हुआ। मतलब ये टेबल गलत बना, ग्राफ गलत बना। मैम दोनों ही गलत लग रहा है। अगर दिखा, टेबल गलत सेंड बना तो कर। ग्राफ गलत होगा ही। कोई बात नहीं, हाँ राइट, टेबल गलत होगा तो ग्राफ गलत ही होगा। सेंड कर मुझे अपने टेबल्स। बोलो मिष्टी बेटा वैल्यूज क्या लिए हैं। मैम एक्स को 0 लिया तो y-2। y-4 ओके। एंड मैम एक्स 8 तो y 4। हम्म। एंड मैम x को 8 लिया आपने। हर बार पॉजिटिव साइड पे वैल्यू पुट कर रही है, इसको उधर करती पहले चेंज, तो ऐसा नहीं हो जाता बेटू x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो एग्जाम में जो सिली मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, वो इजी नहीं हो जाती। y में वैल्यू पुट करो तो जहां सिली एरर्स इज आर प्रॉब्लम कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वहां चूजिंग फॉर द इजियर वन इज अ वाइजर चॉइस, राइट, है ना। तो y में वैल्यूज पुट करो बेटा ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, नेगेटिव y था उधर जाकर पॉजिटिव y हो गया। थिंग्स हैव बिकम इजियर फॉर यू नाउ। जो भी वैल्यू y का पुट करते जाओगे उससे 4 मोर x होता जाएगा। अब यहाँ प्लॉट करके देखो तो मिष्टी, यहाँ पे 4 प्लॉट करो, x का वैल्यू 8 है ना। यहाँ पे 8 पुट कर दो तो x का वैल्यू इज 12, राइट और नॉट, है राइट ना। मैम। ऐसे प्रैक्टिस करो चीजों को इजी करने की। अभी मुझे ग्राफ कौन शो कर रहा है, जिसका करेक्ट बनाओ क्लिक शेयर करो तो। मैं यहाँ मैम पे मैंने व्हाट्सएप ओपन कर रही हूँ अपना। मैम मेरा नहीं बना मैम करेक्ट मैंने मेरा गलत तो वाला कुछ भेजा। मैम कुछ मैम ज्यादा मेरे ही को आता है गलतियां मैम करते बनाना, मेरे पेज में फिट नहीं हो रहा मैम। कोई एक बच्चा जिसने बहुत फाइन ग्राफ बनाया हो उसका क्लिक मैम शेयर मेरा करो। बिल्कुल सही बना है लेकिन मम्मी घर पे नहीं है। हाँ मेरा अच्छा बना है बट आई डोंट हैव द फोन राइट नाउ और आई मैंने मैम एम मेरा बोला था बच्चा, बहुत इट इज रिकमेंडेड कि अपने पास एक डिवाइस जरूर रखो ड्यूरिंग द क्लासेस। अभी आप लोग को सही लग रहा है, वहां कोई एरर हुआ तो मैम हम मैंने कैसे भेजा डिस्कस करेंगे चीजों को। हाँ जी बेटू, हाँ जी। है। बहुत दूर दूर बन गया। हाँ एक आरिका, एकदम दिस इज ऊपर। ऑल्सो वन गुड वे। आरिका अनम्यूट करो, मैम बोलो मेरा कुछ। इतना दूर बना है लाइन मैम इसमें 5 का स्केल लिया है तो इसलिए थोड़ा छोटा है। मैं भी तो ये कर सकता था। मैम बट मेरा आंसर करेक्ट आया मैम मेरा वो भी करेक्ट नहीं देखो आया। आरिका ने ये शुरू में ही बता दिया था कि 5 का स्केल ले लो, इट विल बी इजियर। लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया 5 का स्केल, परफेक्टली ओके, क्योंकि समटाइम्स इट क्लिक समटाइम इट डजंट, है ना। यस मैम। मैम मेरे पास नई वाली एनसीईआरटी भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, इतनी बढ़िया बात बता दी मैम तूने मेरे मेरे को को। है और उसके अंदर 3.7 तक एक्सरसाइजेस है। आई गॉट अ मिनी हार्ट मैम अटैक। मेरा भी सेम ही है टिया की तरह मैम बट आई जॉइन द लाइन्स तो 20 और मैं 16 मैम बेटू मैं वो तो पुरानी पूरा वाली भी ले ठीक है, सकता टेबल हूँ। तो टिया, टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। टेबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सैटिस्फाइंग ऑल द वैल्यूज। हम तो ग्राफ में कैसे गलती हुआ। मैम मैम लाइन ग्राफ एक्सटेंड करेगी तो शायद मिल जाएगा। मम्मी ये इतनी दूर दूर क्यों लाइंस? इंटरसेक्ट तो होनी है मैम इन्होंने। दूसरा लाइन ही किधर है इधर। मैम नीचे है। मैम वो ऊपर है। एक एक मिनट, नीचे एक आपने ऊपर है। कौन सी वैल्यूज दो पुट की हैं यहाँ पर। बेटू पहली बात तो रजे ग्राफ पेपर यूज करो। मैम आई टेल नानू टू ब्रिंग। मैम मैं तो अभी लाऊंगा।
मुझे तो फर्स्ट इक्वेशन में किधर भी 6 और 2 दिख ही नहीं रहा है, कैसा प्लॉट किया? अच्छा, सेकंड इक्वेशन पहले प्लॉट करने लगा। ओ अच्छा, ये रही ऊपर इक्वेशन। टिया बेटू, तो इसको लंबा कर देना लाइन को बच्चे, लाइन को एक्सटेंड कर और मीट कर उधर। क्या सारा सही? मैं कहूँ दूसरी लाइन ही किधर है? हेयर इट इज, वन गोइंग लंदन, वन गोइंग जापान। मीट तो करवा उनको बच्चा। यस मैम। मैं आपको पता है मैम, मुझे कैसे पता होगा तनिष? मैंने कोई डिटेक्टिव एजेंसी लॉन्च नहीं करी है, मैम और जब मैम करूंगी तो देखो पक्का बता दूंगी कि अब से मुझे सब कुछ पता होगा। Ma'am, I have tried sending you a picture from another. Madam, ma'am, I have sent you a picture. Can you just check? चेकिंग बेटू चेकिंग। ये ऐसा आएगा टिया, हो गया, ऐसे ही डरी जाया कर। मैम मेरे अच्छा, स्कूल अप्रैल में स्टार्ट होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम 8 अप्रैल से PT1। Mom, I swear Tanush ने फिर से बोला ना, I feel like murdering him literally. वाई? अटेम्प्ट नहीं, क्या प्लानिंग ऑफ मर्डर में, Attempt. प्लानिंग ऑफ मर्डर में ना यू कैन गेट कॉट। हाँ, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में क्या कह रही है तू श्रेया? Zoom में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, मैम रिकॉर्ड हो मेरा रहा तो है श्रेया। मैम मेरे तो एग्जाम भी सबसे लेट हुए थे। श्रेया, यही है वो लड़की, है ना? ऐसा करके ना पकड़ा सकते हैं अब हम तेरे को। मैम इसी प्रद्युमन आएगा। मैम राइट। आंसर क्या है? आपने 20, टेबल में 16. मेरा 20। 20,16 आ रहा है। यस यस। Correct है. ओ लेट्स गो। ये क्या हो गया? ये मेरे को क्या शेयर किया बेटू? सिमरन, इसको Ma'am, ओपन कैसे करो? ma'am, 2 मिनट करती हूँ। मेरे को इसको पता नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। आई एम नॉट टेकिंग दिस मैम, रिस्क मैम, अभी। 2 मिनट में कर। मैम इसका फॉर्मेट ही अलग है, वो JPG में नहीं है। हाँ, मैम पता नहीं कौन सा है मैम वो वैसे एक्सटेंशन HEIC। What is dot HEIC extension? High efficiency image container। तनिष, पढ़ाई, हाँ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख रही मैं। अभी मैम, एक और बार ट्राई मैम चेक करो। कंपैटिबल डिवाइस लेके बैठा कर बच्चा साथ में। यस मैम। सभी उससे सीधी लाइन की जगह टेढ़ी लाइन जा रही है मैम, या तो किधर सीधी किधर टेढ़ी? किसका लाइन मैम सीधा टेढ़ा? मैम मेरा मैम तो शेयर कर, लेट मी सी। सिमरन, पर्सनल विंडो पे ही आया बच्चा? हाँ, यस मैम। नहीं आया अभी तो मुझे कुछ भी। मैम मैंने आपको भेज दिया मैम, मैम। ग्रुप में भेजती हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा हाँ राइट, आ गया बच्चा, आ गया। ओके, राइट, ओ यस ओ यस। हम इतना नीट कैसे बनता है? मेरा ग्राफ पेपर में भी नीट नहीं बनता. मैम मेरे करना पड़ेगा ग्राफ में बेटा, मैम प्रैक्टिस करो बच्चे। मैम स्केल से लाइन बनाता हूँ मैम, स्केल में वो पेंसिल का वो लग जाता है डस्ट और वो स्मज हो जाता है मैम अपने आप ही। अच्छा, एक पता है क्या करना है आप लोग को? जिधर भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना, उसके ऊपर हाथ नहीं रखना है बिल्कुल भी। उससे हो जाती है वो स्मजिंग, और पेपर पूरा डर्टी इम्पैक्ट देता है। और ट्राई टू बी लाइक, बहुत पिन पॉइंट पेंसिल को यूज करना है, और बहुत ज्यादा उसको किच 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 करके रिपीटेशन नहीं करनी है लाइंस की। व्हेन यू मेक अ रिपीटेशन, नो, ऐसे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर रहे हो आप, स्केल रख दिया आपने साथ में, और ऐसे 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 बार बार आगे पीछे कर रहे हो उसी स्केल के साथ, तो बहुत ही मेसी हो जाता है काम। हम वो क्वेश्चन पेपर में मैम ने लाइक बोला भी था ओरली ड्रॉ नीटली करके ग्राफ पे. हम्म, तो
बट मार्क्स नहीं काटे सो उसके बाद। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दिया 20,16। और कोई कौन अपना आंसर चाहता है ऑन स्क्रीन शेयर करना? अर्नव है ना? मैम मैं करके भेजूंगा मैम, इतना नीट आपने कहीं नहीं देखा होगा मैम। तो समझ आ गई अपनी गलती मैम। समझ में आ गया? मैम मैं आपको जब ग्राफ पेपर लाऊंगा ना मैम, अभी फिर आपको करके भेजूंगा, इतना नीट होगा ना मैम। हम्म। अच्छा, जब कभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं ना, रेड पेन कभी भी यूज नहीं करना है किसी ने, किसी भी चीज के लिए नो रेड कलर अलाउड। अभी देखो ये ना, पहली बात तो ये जो रिपीटेशन हुआ है ना बच्चे यहाँ पे, ये लाइन ऐसे बार बार ऊपर नीचे घूमी है ना स्केल रख के, ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड। मैम ये तो है ही नहीं मैम, आप पुराना। ये आपका नहीं है? मैम ये मेरा लेकिन ये पुराना है मैम, फर्स्ट एक्सेल अच्छा के फर्स्ट का है। अच्छा, ये इधर है, हाँ मैम ये है मैम। ये मैम मेरे को A1 समझ आ B1। गया वो मैम 24 से मैंने गलती से मैम कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैम मेरे को लाइन नहीं दिख रही। अरे लाइन तो अच्छा, एक और बात बताती हूँ, जहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर्स आ रहे हैं ना, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे काम मेसी हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखो 1 2 3 ऐसा 4 5। और मैम कोई, मैं तो वैसे और ही लिखता किसी हूँ। को डिस्कस करना है? चले फिर वापस एनसीईआरटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करें। एवरीवन रेडी फॉर इट? यस मैम। अर्नव, इसको बाद में कंप्लीट कर लियो बेटा। अब सांची न्यू आपने किया बच्चा? शेयर किया मुझसे क्लिक? बोलो, अब बोलो। क्यों? अभी क्यों नहीं? नहीं अब तो मुझे, मैं तो आगे तभी पढ़ाऊंगी जब साची शेयर करेगी। मैम कुछ सुनाई नहीं दी मैम मेरे को पर। मैंने भी ऐसे करके ना कि दुनिया से मेरी आवाज कट जाए और फिर मैं सुन पाऊं साची को, ऐसा मैंने भी ऐसा ही किया, तभी मुझे सुनाई दिया कि क्लास के बाद करूंगी। साची डू इट राइट अवे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी नहीं तो। यू हैव सम डिवाइस विद यू? गुड। अगर आप लोग टैब से लॉग्ड इन हो, लैपटॉप से नहीं हो, तो टैब से इट इज इजियर, चैट में जाके क्लिक भी शेयर कर सकते हो। या मैं स्टॉप शेयर करके साची को ना वो भी कर सकते हो, स्पॉटलाइट कर सकते हो। साची वुड यू लाइक टू डू दैट? ट्राई दैट। वो भाग जाएगी, वो कैमरा ही ऑफ कर देगी। मैम मेरे को कर दो मैम स्पॉटलाइट। किस खुशी में? मैम मैम इतना क्यों? अच्छा बच्चा मैम में। ऐसे क्या बढ़िया काम किया तूने, तुझे स्पॉटलाइट कर दूं मैं? मैम चलो, क्वेश्चन में बस इक्वेशन लिखे तो हो जाएगा ना? किसमें? क्वेश्चन 6 में? हाँ, तो उन्होंने बस इक्वेशन ही मांगी हो। मैम चलो अब हम लोग स्पॉटलाइट क्वेश्चन करने पे नंबर होता क्या 6 है? कर रहे हैं। साची एक बार आजा बेटू, फिर शेयर करना, जल्दी से आ जाओ, लेट मी डू इट। बिग इनफ हाँ है मैं सबको भी आ फॉन्ट रहा रीड करने के लिए? Let's read the question once, huh? They are हूँ। saying, given the linear equation this, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Intersecting की condition याद है सबको? A1 यस A2 मैम। not equal to B1 B2, यस है ना? मैम। यस यही मैम। कंडीशन थी, A1 A2 not equal to B1 B2। इसका मतलब ये A है, तो 2/A2 should not be equal to 3/B2। क्या करें? इसको 5 इसको 7 रख दे तो क्या इक्वल आएगा? नो मैम। तो फिर, तो अगर यस मैं कह मैम। रही हूँ कि 2/5 इज नेवर इक्वल्स टू 3/7, तो क्या मैं इसे मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स ले सकती हूँ? यस मैम। है ना? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग दिस एज दिस इज 5x plus 7y equals to
इक्वल्स मैम टू का क्या आपने करें? हाँ जी मैम बच्चे, आपने रैंडमली 5x एंड 7y कैसे लिया? क्योंकि रैंडमली मुझे पता है कि 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7। ओ वैसे ओके मैम। लॉजिक है ना, कुछ करने की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है इस मैम क्वेश्चन में। अभी इसे मैम इक्वल्स टू क्या करोगे, पहले रुको तो। मैम मैम रैंडम नंबर मैम 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 देखो 8 सी इक्वल टू इट्स नहीं नॉट होगा। एनी एनी रैंडम नंबर लोगे या इक्वेशन, बोलो बोलो क्या कह रहे हो हारिका? 8 ले लो। हो गया। अब ये इक्वेशन का हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आएंगी। समझ में आ रहा है कितना सिंपल लॉजिक है मैम 8 क्यों लिया ना? मैम? टिया सिंह, हाउ सिली इज दिस, मैम है ना? मैम हाँ मैम तनेश, 8 लेने से पैरेलल लाइंस हो जाएंगी मैम, क्योंकि फिर सी इक्वल होगा उन दोनों का। मैम हमने सी की वैल्यू तो स्पेसिफाई नहीं करी, तो कैसे होगा? दी एक तो मिनट एक मैम ने मिनट। अभी 8 लिख दिया। 1 इक्वल 1 नॉट इक्वल, वो एक But that कंडीशन थी। will be 1, right? व्हेन, So how will it be equal? एक मिनट मैम पहले आपने तनेश मुझे सारी कंडीशंस बताओ। मैम इंटरसेक्ट तब होता है जब A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ओके मैम फिर पैरेलल तब होता है मैम जब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। मैम और क्या कहते हैं कोइंसिडेंट तब होता है जब A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 दोनों तीनों इक्वल होते तो इसमें कोई कंडीशन है जो आप यूज कर रहे हो नॉट इक्वल टू, कोई और अलग? यहाँ इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो, इक्वल टू C1/C2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट इज ऑलवेज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। हैं। यस मैम यस मैम। आ गया समझ में? अर्नव समझ में आया बेटा मैंने क्या समझाया अभी? मैम सिर्फ ये वाला समझ नहीं आया मैम, बाकी कोइंसाइड और पैरेलल लाइन समझ आया, इंटरसेक्ट नहीं आया। लिसन 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 लिसन, देखो अगर मैं ये कह रही हूँ पहली कंडीशन ही देखो, तीनों केसेस में से जब पहला पेयर नॉट इक्वल टू हो जाए वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही तो है। इन दोनों में भी पहला पेयर इज इक्वल, इन दोनों में भी पहला पेयर इज इक्वल, तो इधर इक्वल टू आए या नॉट इक्वल टू आए डजंट मेक एनी डिफरेंस। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है ये बात सबको कि नहीं है? यस मैम। है ना? तो आपको फर्स्ट पेयर पे कंसंट्रेट करना है, जैसे ही यू गेट दैट नॉट इक्वल दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, नो नीड टू डू इट फर्दर। और इक्वल आ जाएगा तो नेक्स्ट पेयर जरूर चेक करना पड़ेगा। ओके क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट? तनेश हो गया ना सॉर्ट? आगे चले। मैम नाउ वी वांट तो पैरेलल लाइंस। मैम एक हाँ जी, डाउट है, बोलो बोलो लाइक सिमरन बेटा। वी कैन कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट में यू जस्ट टुक अ रैंडम नंबर, सो कैन वी टेक अ रैंडम नंबर? हाँ राइट। अच्छा ओके। मैम मैंने अभी तो पैरेलल लाइन पैरेलल लिया लाइंस का कंडीशन क्या था? बोलो मैम। आरे, अच्छा तनेश बोलो। हाँ A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is not equal to C1 by C2। करें, लेकिन इक्वल बनाना है। अभी देखो मैम इनको अगर मैंने -8 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 0 लिया, तो अब मुझे सेम फ्रैक्शन करने के लिए मैं इंटू 2 कर देती हूँ ना इसी इक्वेशन को, 4x + 6y। इसको नहीं मैम करती, बट इसको उससे नॉट तो इक्वल फिर टू रखना है। यस मैम। मैम मैंने आप देखो, एग्जैक्ट सेम लिया है। गुड, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। चले। मैम मुझे इशिता क्या कह रही है? कोइंसिडेंट कह रही है वाला सिर्फ नहीं। कांस्टेंट ही बदल दो ना, 2x + 3y -10 इक्वल्स टू 0। करने को तो ये भी कर सकते थे, मैम मैं भी वही बोलने पर वाला था मैं वो मैम, मैंने भी वही फ्रैक्शन को लिखा है। सेम, हाँ तो कर सकते हो ना, उधर भी तो 2/2 3/3 1 नहीं आने वाला है, तो कर लो बेटा, वैसे कर लो, जिसका दिमाग जैसा चीज को प्रोसेस करता है वैसा कर लो। ठीक है चलें अभी। भी करा दो मैम। अभी कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन है, ये कौन करेगा? अर्नव करेगा। अर्नव बता। मैम ये नहीं पूछा है मैम। मैंने पूछा है ये।
अच्छा चलो फिर वो तो बच गया, उसने तो पूछा है। तो अब ये मुझे, अगर मैं साची मैम मैं गुप्ता को बताता हूँ मैम। बोलूंगी ये सॉल्व कराने को, तो फिर साची तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, तो फिर मैं उसको सॉल्व कैसे मैम करूंगी? रुको मैम, मैं हेडफोन्स लेकिन टिया लगाता हूँ। नहीं, एक मिनट, लेकिन साची दिस हैज टू बी फिक्स्ड बेटा। भले यू जॉइन विद 2 डिवाइसेस बच्चे, बट यू शुड बी ऑडिबल टू मी। ऐसा इफ आई कैन नॉट हियर यू आउट, नो बेटा, मुझे कैसा पता चलेगा कि किधर डाउट में तो नहीं है तू? रिएक्शन से तो तेरे लग रहा है तू कूल है, तो तेरे को सब समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी, मतलब मुझे तसल्ली भी होनी चाहिए ना कि उधर से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं प्रोब कर रही हूँ और निकल रहा है ना? तो दिस शुड बी फिक्स्ड बाय नेक्स्ट क्लास। अभी टिया करा रही है मुझे पार्ट सॉल्व। चल टिया बच्चा आजा। मैम कोइंसिडेंट लाइंस। एक तरीका है तो पूरा कॉपी कर दो, या फिर दूसरा पहले है कंडीशन तो बता दे मेरे को। कोइंसिडेंट मैम लाइंस। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। सब कुछ इक्वल। तो पहला सब इक्वल कर दो, और दूसरा थिंग इज सबको डबल कर दो, जैसे 4x plus 6y minus 16 is equal to 0 into 2 सबको। अगर आप पूरा ही इक्वेशन सेम लिख दोगे ना, दैट कैन नेवर बी द आंसर। दैट इज द सेम इक्वेशन यू हैव टेकन, हाउ कैन यू डू दैट? मैम मैंने और करके लिख दिया। तो आप सेम इक्वेशन नहीं लिख सकते हो प्लीज। हाँ, वो तो मैम मैम डबल कहेगी कर दो वो पूरे इक्वेशन इक्वेशन। डबल कर दो, पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दो। तो दिस विल बी 4x plus 6y minus 16 equals to 0। ठीक है, क्लियर है ना? लॉजिक ही है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। किसी को कोई डाउट? सिमरन हो गया बच्चा ये? यस मैम हो गया। ओके, नेक्स्ट करें। Next is draw the graph of equation x minus y is equals to 1 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो let's say मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रही हूँ क्वेश्चन, मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या है वो समझा रही हूँ। तो हम मान लेते हैं दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास इक्वेशन ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है? तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ट्रायंगल जो बन रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। हम कर इसमें लोगे कुछ क्या? नहीं करना है, हाँ यस मैम। कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। राइट, बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना? हो जाएगा ना? गुड मैम आरिका। बस यस x मैम हो लेकिन और जाएगा। आरिका यू आर ड्राइंग ग्राफ्स विद पेन, राइट? मैम वो अभी के लिए मैं एग्जाम में था। एग्जाम में नहीं, होमवर्क में भी मुझे पेंसिल से चाहिए ग्राफ्स, पेन से इट्स नेवर अलाउड। एक भी गलती होगी दूसरा ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा बोर्ड में कभी भी, इट्स ओनली वन इशूड, तो डोंट एवर डू दिस, ओके? मैम घर से लेके जा सकते हैं अगर गलत हो गया। अच्छा नहीं मैम चलो एक्चुअली। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, एंड व्हाट वील डू नाउ इज, हम इसके लिए वो टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा ना, व्हाट टेल मी ग्राफिक टेल मी। के लिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स यस बेटा, उसके बिना कैसे अचीव मैम करोगी वो लाइफ ग्राफ? डायरेक्टली कैसे ट्रायंगल बना दे क्या ग्राफ पेपर पे, कुछ भी कर सकते। मार्क्स नहीं मिलेंगे, वेटेज में हर चीज काउंट है, स्टेप्स काउंटेड है बेटा, गड़बड़ नहीं करना है, ओके? तो इसको तरीके से सॉल्व करना। ऐसा करते हैं आज के लिए वाइंड अप करें, वी डन विद द टाइम, है ना? यस मैम वी आर। मैम मैम यस एक बार मैम। आप दिखा दोगे क्या दूसरा वाला, इसमें इक्वेशन? ओके 3x मैम। plus 2y minus 12 equals to 0। तो मैम मेरे आज पास वो के नई लिए, वाली एनसीईआरटी है। आज के लिए द होमवर्क इज एवरी ग्राफ ऑफ दिस एक्सरसाइज ड्रॉन विद फॉलोइंग द रूल्स, पेंसिल से ड्रॉन, प्रॉपर्ली लेबल्ड, बॉक्स बना हुआ, सारे सॉल्यूशन दिखाए हुए। इफ यू हैव नॉट सबमिटेड इट दिस वे, यू हैव टू डू इट वंस अगेन। मैम हमने जो अभी क्लास में किए वही सबमिट करने हैं या फिर से बना के? नहीं बेटू, अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो दोबारा करो। अब हाँ मेरे जिन्होंने पास अच्छे से क्लास में ही कर दिया, लेकिन आरिका ने जैसे अच्छे से किया पर पेन से किया, तो आरिका को दोबारा सब पेंसिल से करना पड़ेगा अभी होमवर्क, है ना? दिस कंप्लीट एक्सरसाइज आरिका विल हैव टू डू। आरिका मैम मैम दो ही ग्राफ है।
2 ही है बस पेन से। ओहो, मैं तो ट्रैप करने की सोच रही थी आर्यका को। चलो, तो जिनका सब कुछ करेक्ट है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली है, वो ना ऐसा करो, जो एग्जाम्पल्स है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्लीज। ठीक है, मैम यू मैं शुड ग्राफ हैव पेपर में समझा रहा समथिंग हूँ। टू मैम सिट विद कर योर बुक्स। लिए। एक बहाना चाहिए अपनी किताबों को फिर से हाथ में लेने के लिए। सो दिस होमवर्क इज अ बहाना ओनली, ओके? मैम ताकि मैम खुद अभी से कर बैठो पढ़ाई के साथ। बोलो बोलो अर्नव। मैम एग्जाम्पल्स कर लिया मैम। नहीं प्लीज, नो एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल्स करने हैं, नो मैम एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल्स हाँ गुड, एग्जाम्पल्स कर लिए एग्जाम्पल्स मैम। कर लो। गुड गुड गुड। अच्छा वो भी कर लिए क्या? मैम ठीक है, मैं तेरे काम में कमी ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि तुझे होमवर्क मिल सके। मैम सो होमवर्क में लाइक क्वेश्चन 7 और एग्जांपल्स हैं। हाँ हाँ, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो। नहीं तो अब मैम मैं, आप जिस जिसका पीडीएफ आएगा ओपन कर करके करती जाऊंगी, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन, है ना? ठीक है, मैम तो मैम मैम जिसको सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर के। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, है ना? बाय, जो लोग बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन सब के लिए बाय कर दे। मैम और हिडन होमवर्क। अच्छा हाँ, हिडन होमवर्क, यस। हिडन होमवर्क यस कि आज हमने सांची गुप्ता को नेक्स्ट क्लास तक क्या फिक्स करने को कहा था। ओके, तो मेरे पर्सनल विंडो पे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो ये बताएंगे कि सांची गुप्ता को क्या फिक्स करना था नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, चलो।